नमो अरहन्ताणं नमो सेत्ताणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाधारणम्। मोक्षार्थियों, देखने का नजरिया ठीक करना ही जीवन को सुधार करने का अर्थ है। ग्रेट पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स जस्ट डिफरेंटली। अब देखिए, किसी को आम खाने हैं, आम आदमी क्या करता है? वो तो ये सोचता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आम खा लूँ, खाता रहूँ। लेकिन असाधारण व्यक्ति क्या विचारता है? वह यह विचारता है, आम आज मेरे पास तो है ही, लेकिन क्या ऐसा उपाय है जिससे मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा खाते हुए भी कल की भी कुछ मैं तरतूत, कल की भी कुछ व्यवस्था करके रख दूं। आने वाले काल में भी, अर्थात असीम काल में असीम मात्रा में मैं खा सकूं, ऐसा कोई उपाय है क्या? यह असाधारण व्यक्ति विचार करता है। नहीं समझ रहे अभी? एक किसान था, अपनी खेती में गेहूं बोता था, कुछ फसल निकलती थी, उधर निर्वाह कर लेता था। यह नहीं सोचता था कभी अड़ोस पड़ोसियों के जो किसान हैं वे इतने अमीर हो रहे हैं, अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं और मैं वही का वही खड़ा हूँ। आखिर ऐसा क्यों? ये सोचने को उसे अवसर ही नहीं था। इतना ही सोचता था कि मैं तो कितनी मेहनत करता हूँ और फिर भी मैं ऊपर क्यों नहीं उठ रहा। एक दिन की बात है, जब पड़ोसी के खेत से आम के फल से लदी हुई शाखा उसके कंपाउंड में झांकने लग गई ऊपर से, तो उसे लगा वाओ अमेजिंग, व्हाट इज दिस, क्या है ये चीज? तो उसने आकर देखा बड़े कुतूहल से, उसे लगा ये तो बहुत बढ़िया कोई चीज दिख रही है, और थोड़ा पास आकर सूंघ कर देखा तो उसे लगा ये तो बड़ी मीठी चीज है। फिर उसने खाकर देखा, वो तो उसे ऐसा लगा यदि कोई स्वर्ग मोक्ष है तो यही है। फिर उसके दिमाग में एक बात आई। क्या बात आई उसके? उसने बगल के किसान के पास जाकर कुछ और आम मांग लिए। उसने फटाफट आम दे दिए, खा लो बोले। वह किसान चतुर हो गया था, लेकिन जो आज तक गेहूं की फसल करता था, अभी चतुराई का नतीजा यह निकला कि उसने ये सोचा कि ये ऐसा नहीं होगा, मेरा खेत अभी ऐसा नहीं रहेगा, और थोड़े ही टाइम में आम की महक से उसने पूरी धरती भर दी, पूरा आम ही आम कर दिया। बीज राग फल भोग वे जो किसान, जग माहि त्यो चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। चतुर किसान समझ रहे हो कौन है? चतुर किसान जो पराधीन और बेबस ही नहीं बना रहता है। आम बहुत अच्छे लगे तो वो ये भी विचारता है, क्या ये आम मैं मेरे खेत में नहीं कर सकता हूं? बीज भी मुझे मिल गया है, खेत भी है अपने पास, परिश्रम करने की भी तैयारी है मेरे पास। बस आज तक मुझे ज्ञान ही तो नहीं था कि मेरी जमीन में इसकी भी उगवाई हो सकती है, इसलिए पामरता में समय गंवाया। बच्चों, ये हो गया उदाहरण। सिद्धांत की तरफ आइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देव शास्त्र गुरु का समागम पाकर वैसे फूले तो नहीं समाते,
लेकिन करते इतना भर है। सुबह सुबह भगवान के पास जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रक्षाल की अनुकूलता हो तो प्रक्षाल भी करते हैं, पूजन की अनुकूलता हो तो खूब पूजन भी करते हैं, विधान का अवसर मिला तो खूब विधान आदि में सहभागी हो जाते हैं। किसी विद्वान के कहने से उनको समझ में आए तो प्रवचन आदि भी करने लगते हैं और ऐसा करने लगते हैं। आम आदमी ऐसा करते हैं। बहुत आगे बढ़े तो वो ये सोचते हैं, हे भगवान, चाहे जैसी दशा मेरी आए, कैसा भी बुढ़ापा आए, जर्जरित हो जाए मेरा शरीर, लेकिन भगवान मेरा शरीर इस लायक रखना। भगवान कुछ नहीं करते, हाँ इसकी अपनी भावना है। वैसे ऐसा शरीर मेरा बना रहे कि मैं भगवान के पास जीवन भर आ सकूं, और मरते समय में भी बहुत अधिक आगे बढ़े तो यही भावना बहता है कि जन्म जन्म तक मुझे देव शास्त्र गुरु का समागम मिले। यह आम भक्त है, आम भक्त, आम किसान जैसा, जो केवल हिटरोट्रॉफवत, जो दूसरों के फल पर ही निर्भर है। ही इज नॉट लाइक ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स समझते हो ना, बायोलॉजी पढ़े हो? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना अपना भोजन बनाते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो परापेक्षी होते हैं, परोपजीवी होते हैं। वो तलाश में रहते कोई और पेड़ के कोई पोषक तत्व मिले तो हम उस पर चढ़ जाएंगे और उसका कुछ खा लेंगे। हिटरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स, बायोलॉजी के ये दो वर्ड्स हैं, आम किसान और चतुर किसान। आम भक्त, जो मैंने अभी कहा, आम भक्त क्या करता है? यही भावना बहता है कि मुझे जन्म जन्म तक देव शास्त्र गुरु का समागम होना है। लेकिन चतुर भक्त इतने मात्र में ही संतुष्ट नहीं रहता, इतना ही करने मात्र से धर्म की इतिश्री नहीं मान लेता। वो ये सोचता है जैसे भगवान ने अपने जीवन में किया है, पहले वे भी तो पामर थे, जैसा बीज उन्होंने बोया है, जैसा स्वभाव उनका है, वैसा स्वभाव मेरा भी तो है। निज अर्घ क्या है? जो अर्घ कियो निज हेत, यह अर्घ कियो निज हेत, भूमि समर्पत हो ध्यानत लीनो शिव खेत। ऐसा ही कुछ है ना? क्या है लाइन? कोई बोल के दिखाएगा जरा बच्चों में से। यह अर्घ कियो निज हेत, तुमको अर्पित हो ध्यानत लीनो शिव खेत भूमि। ऐसी खेती करने के लिए मैं मेरी भूमि समर्पित करता हूँ। वहां पर भूमि का अर्थ सामान्य भूमि नहीं है बच्चों, भूमि का अर्थ अपना निज स्वभाव। मेरा निज स्वभाव भी, मैं भी तो आपके सरीका बन सकता हूं। तेरे सदृश यह अवस्था मैं एक दिन जरूर पाकर रहूंगा। चतुर भक्त वो नहीं है जो भक्ति में ही संतुष्ट हो, उसके अंदर से ध्वनियां निकलती रहती है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। वो ये सोचता है भगवान का भूतकाल था वैसा ही मेरा वर्तमान है, भगवान का जैसा भूतकाल था वैसा ही मेरा वर्तमान है, जैसा भगवान का वर्तमान है वैसा ही मेरा भविष्य क्यों नहीं हो सकता। और वह उच्च प्रयास करने लगता है, कोशिशें। 3 बातें मैं कह रहा था। किसान को जरूरी है आम का बीज पता होना, जमीन उसके पास है ही, और तैयारी चाहिए उसके परिश्रम की। ठीक उसी प्रकार हमारा स्वभाव भगवान के स्वभाववत है ही, जरूरत है। और वो विधि, वो भी हमें भगवान से मिल गई, स्वयं को आत्मा देखना। जरूरत है पुरुषार्थ करने की, निरंतर तत्व विचार आदि करने की। पंच परमेष्टि का स्वरूप समझना ही णमोकार पाठ को समझने का
फल है। और पंच परमेष्टि का स्वरूप समझकर हम ऐसे ही नहीं रहेंगे। हम कोई मनुष्य नहीं है बाय नेचर। ये चतुर्गति भ्रमण करते करते किसी परिणामों के फल में आज हमें मनुष्य बनना पड़ा है। लेकिन अभी ये अवस्था बहुत टाइम की नहीं रहेगी। मिली हुई छोटी पूंजी में से हम बहुत बड़ा व्यापार करेंगे और अल्पकाल में हम समृद्ध हो जाएंगे भगवानवत। ऐसी भावना एक चतुर भक्त की होना चाहिए। कल तक हमने विविध पहलुओं पर चर्चा की। आज नमोकार के उपरांत आने वाली जो महिमा है उस महिमा पर विचार करते हैं। एक बार मैं महिमा यहाँ से बोलता हूँ। एसो पंच नमो यारो सौवपावपणासनो मंगलानं च सौवेसिं परमं होहि मंगलम्। अब देखिए, इतने रहस्य की बात है, हमें पता ही नहीं चला मंत्र उपाधि को नमोकार के साथ आखिर जोड़ा किसने। और हमें सोचने की फुर्सत भी नहीं मिली कि नमोकार में मंत्र जैसी भी कोई विशेषताएं है। ठीक उसी प्रकार आज पुनर्विचार करिए इस बात को। क्या आप जानते हैं मूल में नमोकार के साथ, नमोकार मंत्र के साथ ये महिमा कहीं भी जुड़ी हुई है ही नहीं। मूल ग्रंथों में षटखंडागम में जहाँ पर नमोकार लिखा गया है वहाँ पर पुष्पदंत ने ये महिमा नहीं लिखी है। और ना ही वीरसेन आचार्य जो टीकाकार हुए उन्होंने कोई महिमा नहीं लिखी है। अभी ये विचार का विषय बन जाता है, आखिर ये महिमा लिखी किसने, और लिखी तो लिखी, इसके साथ जोड़ी किसने। और ऐसी इस भांति जुड़ गई, हमें ये सोचने की फुर्सत ही नहीं रही कि ये इसके साथ बोला जाए कि बोला नहीं जाए। सावधानियों के पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं एक दिन मूलाचार का अध्ययन कर रहा था। मूलाचार एक अति प्राचीन ग्रंथ है, आचार्य वट्टकेर द्वारा लिखा हुआ, जिसमें श्रवणाचार की चर्चा है, मुनियों के आचरण की चर्चा है। कुंद आचार्य देव के पूर्व हुए ये वट्टकेर स्वामी है। मूलाचार इतना प्राचीन है, पढ़ते पढ़ते एक दिन मैं 514वीं गाथा पढ़ने लग गया उसकी। कौन सी? 514वीं गाथा। और आई वाज शॉक्ड जब मैंने एक गाथा पढ़ी मूलाचार की, वही 514वीं। और वो गाथा इस प्रकार है। एसो पंच नमो यारो सौवपावपणासनो मंगलेषु यसौवेषु परमं होहि मंगलम्। थोड़ा चेंज है तीसरे पद में, आपने नोट किया? मंगलेषु यसौवेषु। ये गाथा हूबहू हमारे सामने है। मूल गाथा अति प्राचीन। अभी किसी व्यक्ति ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। और किसी व्यक्ति मतलब इन्हीं 400-500 साल में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ होगा, 1000 वर्ष मानकर चलिए, फिर हम वहीं पर पहुंच गए। कहां पर? भट्टारक युग में, जहां पर हमारा पूरा अनुमान है ये मंत्र रूप उपाधि नमोकार को वही जोड़ी गई होगी। और हमारा अनुमान है कि ये जो महिमा है ये महिमा भी इसी काल में जोड़ी गई होगी, क्योंकि भट्टारक का वही प्रयोजन था कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहे। लेकिन थोड़े बदलाव के साथ जुड़ गई, क्योंकि मूल गाथा हमारे पास है वो इस रूप है, मंगलानं च सव्वेसिम के रूप में। सॉरी, मैं गाथा कह रहा हूं बार बार, इस छंद कहना चाहिए मुझे। मैं इसमें भी थोड़ा बाद में बताऊंगा क्या रहस्य है। इस छंद, जो छंद मैंने यहाँ पर देखा हमने, मंगलानं च सव्वेसिम, ये छंद इस रूप में ग्रंथों में कहीं भी नहीं मिलता है। केवल मूलाचार में मिलता जुलता छंद मिल रहा है। और जोड़ने वाले ने
तरकीब से उसको थोड़ा चेंज करके बदलाव कर दिया और वहां पर जोड़ भी दिया, इंटैक्ट कर दिया। जो आमजन उसको बोलते आते हैं, जब भी नमोकार, छोटे छोटे बच्चों को तो बोल पूछो नमोकार बोल के दिखाओ, तो नमो अरहंताणम से चालू करके सीधी अपनी सांस पूरी करते हैं। सब क्या कहा तक मंगलानम च सव्य से पड़मम होई मंगलम तक ही आकर रुकते हैं। अभी मजे की बात और एक देख लीजिए आप, इसे भी हम नहीं, ये महिमा की बात है। तो ठेठ वहां से चालू करके यहां तक अंत करते हैं। वो इतना अभिन्न किसी ने कर दिया, ये हम भूल ही गए कि किसी ने जोड़ा है। इसका अर्थ तो मैं अभी कर ही लूंगा, पहले ये व्याकरण के पहलू पर थोड़ा विचार करूं मैं। यह जो छंद लिखा गया है यह भी प्राकृत में लिखा गया है। जैसे कि मैंने कहा भी प्राचीन ग्रंथ मूलाचार वो भी प्राकृत का ही है, यह प्राकृत का ही छंद है, बट यह गाथा छंद नहीं है, यह अनुष्टुप छंद है। और मैं कल ही इस बात का जिक्र कर रहा था कि प्राकृत में लिखा गया साहित्य 3 छंदों में उपलब्ध है, जिसमें मैं ये कह रहा था कुछ आधा या पाव% ये भी अवसर होता है कि अनुष्टुप मिलते हैं। पाव से भी कम कहना पड़ेगा, 0.1% आप कह दीजिए। उसमें यह एक सैंपल उपलब्ध है, यह एक अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है बच्चों ये? ज्यादा मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी ही चर्चा कर लेता हूं मैं अभी। अनुष्टुप उसे कहते जिस छंद में 32 अक्षर हुआ करते हैं। जैसे हम देख रहे थे गाथा छंद में कितने अक्षर थे? 35 अक्षर थे। उसी प्रकार इसमें 32 अक्षर हुआ करते हैं। अभी सावधानी आपको क्या क्या रखना है थोड़ा मैं इस बात को बताता हूँ, पहले मैं अर्थ करता हूँ इसका, तो हम सावधानियों की तरफ बढ़ लेते हैं। एसो पंचनमो यारो सव पावपणा सुनो। इस पंच नमस्कार का जो पाठ करता है, स्मरण करता है, चिंतन ध्यान करता है, वह क्या करता है? सर्व पावपणासनो, वह सर्व पाप का प्रनाश करता है। पावपणासनो, पणासनो समझ में आता है? पणासनो प्रकृष्ट रूप से नाश करने वाला, प्रणाशक। एसो पंच नमो यारो, इस पंच नमस्कार का ध्यान स्तुति करने से नीचे आएगी उसकी बात। क्या होता है? समस्त पापों का नाश होता है। सब पापों का है क्षयकारक, मंगल में सबसे पहला नमस्कार या नमोकार, यह मंत्र जिनागम में पहला। जो हम कहते हुए इसी का अर्थ कहते हैं। सब मंगल में प्रथम सुमंगल, श्री जिनवर ने हेम कहा। फिर इसी का अनुवाद है। अब नीचे का अर्थ में थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा। ऊपर का अर्थ मैंने बोल दिया पहले 2 चरण का। एसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो, सव का अर्थ मुझे करना है अभी, ये मैं जानता हूं, उसे टाइम लगेगा। मंगलाणम च सौवेसिम पढ़मम होई मंगलम, इसका अर्थ मुझे कोई बताएगा? तीसरे चरण का पहले बता दीजिए। मंगलाणम च सौवेसिम, सरल है, बोलिए। जो मंगल में प्रथम मंगल। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे तेजस। सभी मंगल में प्रथम मंगल है, जो अभी अभी चर्चा कर चुके हैं। मंगलाणम च सौवेसिम, आगे के चरण का मुझे अर्थ चाहिए। पढ़मम होई मंगलम, पढ़मम होई मंगलम, बोलिए।
का चिंतन करने बोल। प्रथम मंगल है। पढ़मम होई मंगलम, यहाँ पर पढ़म शब्द है ना बच्चों पढ़म, इसमें दो अर्थ करते हैं लोग। एक पढ़ने के अर्थ में करते हैं, जो इसे पढ़ेगा उसके पाप का नाश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई करता हो तो करता हो, लेकिन पढ़मम होई मंगलम ये भी ठीक चलेगा। मैंने दोनों अर्थ देखे हैं और विद्वानों के द्वारा ही देखे हैं। ये तो मैंने मेरा इंक्लिनेशन आपको बता दिया। यहाँ पर पढ़मम का अर्थ प्रथम ज्यादा ठीक है। तो सब मंगल में प्रथम सुमंगल, श्री जिनवर ने एवं कहा। क्या क्या सावधानियां रखनी वो अभी मैं आपको बताता हूं। कुछ बात करनी है आपको? नहीं। सावधानी एक, जब भी आप नमोकार बोलते हो, नमोकार सूत्र, नमोकार मंत्र का पाठ करते हो, आपको चाहिए उसकी महिमा आप नहीं बोले। पहली सावधानी आपको यह रखना है। क्यों? क्योंकि हम ये बोलते जा रहे हैं, नमस्कार हो अरहंतों को, नमस्कार हो सिद्धों को, मैं भाव बता रहा हूँ आशय, नमस्कार आचार्य उपाध्याय साधुओं को, और यह सभी मंगल में प्रथम सुमंगल है। और इसका जो स्मरण करता है, इसकी जो स्तुति करता है, चिंतन ध्यान करता है, इसे जो कहता है, उसके सभी पापों का नाश होगा। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हम बाहर आ गए। हम ये कहकर क्या कहना चाहते किसी को? इसका मतलब कोई ऐसा किसान देखा है आपने जो बीज बोते समय ये रटता जाता हो, अभी ये मैं बीज बो रहा हूँ, इसका फल होना जरूरी है, अभी इसमें से फल होगा, ऐसा बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है उसमें, क्योंकि बीज बोने पर स्वयमेव फल की प्राप्ति होती ही है। बीज बोने पर पानी देना, खाद डालना आदि उद्यम करने पर अपने आप ये सब होता है, मांगना नहीं पड़ता। और आप ऐसा यदि बोलते हो साथ साथ, तो एक प्रकार से आप मांग भी कर जाते हो। ये तो केवल इस प्रकार का छंद आया है, ऐसा ज्ञातव्य है, यह जानने लायक है केवल, लेकिन भगवान के सामने बोलने लायक नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये चिंतन करते हो तो करने लायक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान के सामने तो ये बोलने लायक नहीं है, क्योंकि आपको फल की प्राप्ति, फल कौन सा? पाप का नाश, समस्त पापों का नाश रूप फल की प्राप्ति तो वैसे ही हो जाएगी। सावधानी पहले आपको यह रखना है। वैसे एक सावधानी मैंने कल बताई थी आपको, कौन सी? बोलो। नहीं बोलना, ण बोलना है आपको। यह नमोकार की सावधानी थी, यह महिमा की सावधानी बता रहा हूं। यदि सभी सावधानियों को मैं एकत्रित करूं तो मैं ये कहूंगा, ये मैंने दूसरी सावधानी आपको बताई। तीसरी सावधानी की ओर बढ़िए। कुछ प्रचलन इस कदर का प्रारंभ हुआ है अभी अपनी समाज में, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, ये इस प्रकार से बोलने का एक ट्रेंड अपने में चालू हो गया है। आपको ध्यान इस बात का रखना है, यह ट्रेंड ठीक नहीं है, क्योंकि यह गद्य में लिखा गया मैटर नहीं है, यह पद्य में लिखा गई चीज है। क्या कहा मैंने? तो जो पद्य में लिखा गया हो, पद्य मतलब पोएटिक फॉर्म में, उसे पोएटिक फॉर्म में ही पढ़ना चाहिए आपको। तो इसको गाकर ही पढ़ा जाना चाहिए। तो क्या होगा? गाकर ही पढ़े जाने पर इसकी मात्राएं वगैरह का ठीक ठीक उच्चारण होगा, अन्यथा ठीक उच्चारण इसका होगा ही नहीं। जो गाकर बोला जा सकता है वो गाकर ही बोला जा सकता है, वो पढ़कर नहीं। इसलिए ये परंपरा ठीक नहीं है, हम ऐसा नहीं करें। मैं आपको और एक बात कहता हूं। वैसे सावधानियां कितनी हो गई बच्चों? 3 सावधानियां हुई कि इसे गद्य में आपको नहीं बोलना है, इसे आपको पद्य में ही बोलना है। कायोत्सर्ग के समय में, चलो सावधानी 4th के रूप में आप इसे नोट कर सकते हैं।
इसे पर्टिकुलर टाइम लिमिट में ही बोलना है। जैसा आप जानते होंगे जो नेशनल एंथम है आपका जन गण मन, आप जानते हैं कितनी अवधि में बोला जाना चाहिए? बराबर डॉट 52 सेकंड्स होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। डेफिनेट स्पैन है उसका। यहां का भी अपने नमोकार को बोलने का एक डेफिनेट स्पैन है, 3 श्वासोच्छ्वास मात्र। इसलिए मंगलाचरण में जो बोलता हूं ना मैं, ये 3 श्वासोच्छ्वास प्रमाण बोलता हूं मैं, और आप थोड़ी सी जल्दी कर जाते हो। बच्चों यह मंत्र है, मंत्र। वैसे गाथा छंदे, गाथा छंद को गाथा के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए। हर गाथा छंद को 3 श्वासोच्छ्वास की अवधि में पढ़ा जाना चाहिए। पहले 2 पद 1 श्वासोच्छ्वास में, फिर 2 पद आचार्य और उपाध्याय के दूसरे श्वासोच्छ्वास में, और नमो लोये सव्व साहुणम, ये जो 5वां पद है उसे अलग सा 1 श्वासोच्छ्वास में, क्योंकि वो बड़ा चरण है। इस प्रकार 3 श्वासोच्छ्वास प्रमाण ही आपको इसे बोलना चाहिए। नाउ कायोत्सर्ग के समय में, वैसे कायोत्सर्ग का अर्थ क्या था जो प्रवचनों के बाद किया जाता है? स्वाध्याय के पहले और स्वाध्याय के बाद में कायोत्सर्ग करने का विधि विधान मूलाचार में भी है। लेकिन आप जानते हो जो मूलाचार में लिखा है कायोत्सर्ग का, स्वाध्याय के बाद स्वाध्याय के पूर्व, वह कायोत्सर्ग लिखा है 25 श्वासोच्छ्वास प्रमाण। क्या लिखा है? 25 श्वासोच्छ्वास प्रमाण। अभी हमने यहां पर कायोत्सर्ग बोल दिया स्वाध्याय के बाद, और कायोत्सर्ग का अर्थ क्या था? काय के प्रति ममत्व का त्याग, हमारे आत्मस्वरूप को ध्याने की कोशिश। कितने काल के लिए? 25 श्वासोच्छ्वास प्रमाण। उसको मिनटों में भी निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ये शर्त थी उनकी। फिर हमने ये सोचा जो नए लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे प्रवचनों में आए हैं, वे तो कुछ समझेंगे नहीं कि अचानक के सन्नाटा क्यों हो गया, स्वाध्याय खत्म हो रहे एकदम सब चुप क्यों हो गए। तो बच्चों को ये कहा जाता था पहले, बेटा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, यहाँ वहाँ मत देखो। छोटे बच्चों को ये कहा गया था। आज ये प्रचलन हो गया, कायोत्सर्ग के नाम पर नमोकार मंत्र ही बोला जाता है। और वो अभी 25 श्वासोच्छ्वास प्रमाण करना था, तो रफली हमने ये विचार किया 9 बार नमोकार मंत्र बोलने से कितने श्वासोच्छ्वास होते हैं? 27। तो लगभग लगभग वहीं पर चला जाता है मामला, इसलिए उसका प्रचलन प्रारंभ हो गया। बहुत पाप करते हो ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन कायोत्सर्ग का सच्चा अर्थ आपको समझना था। एनीवे, मुझे तो अभी ये बात कहनी है कि कायोत्सर्ग भी इतने समय का है, मतलब वहां पर भी नमोकार मंत्र यदि कोई बोलता भी है तो उसको गद्य में नहीं बोलना चाहिए। और आपको यदि बोलना भी है पद्य में, तो किसी को लगेगा इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, समय की बचत के लिए आप बहुत आपको लगे तो 3 बार बोल सकते हैं 9 की जगह, बट उसे गाकर ही बोला जाना चाहिए। उसे बिना गाए केवल गद्य में नहीं बोलना चाहिए। कितनी सावधानियां हुई बच्चों? 4। अब सब्ब का अर्थ मैं यहां से किए देता हूं। सब्ब, वैसे इससे पहले एक सब्ब आया था, नमो लोये सव्व साहुण। वहां पर सब्ब का अर्थ भी हमने द्रव्य क्षेत्र काल भावापेक्षा किया था। इसलिए मैंने आज यह सोचा सब्ब का अर्थ मैं भी आज द्रव्य, यहां पर भी द्रव्य क्षेत्र काल भावापेक्षा करूंगा। समस्त पापों का नाश होता है, मतलब क्या? द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षा हम विचार करते हैं। जो बहुत प्रचलित है उसका अर्थ मैं पहले कर देता हूं बच्चों। काल अपेक्षा अर्थ मैं पहले करता हूं। यह अर्थ सुनने वालों को लगेगा ये पहली बार सुन रहे नया अर्थ,
लेकिन मुझे ऐसा ही ठीक लगता है जैसा मैं कर रहा हूँ, और जितना मैंने देखा है ऐसा अर्थ किया नहीं जाता है। सब्ब का अर्थ आपको यहाँ पर त्रिकाल ही लेना है। इसका मतलब भूतकाल का, वर्तमान काल का और पाप काल का, भविष्य काल का, तीनों काल के पाप का नाश होता है। जनरली क्या टोन चलते मैं आपको बता रहा हूं, उसका भी ऐसे चलो मैं ही खोलूंगा। कैसे, इसका रहस्य भी पहले बताओ। सब का पहला अर्थ क्या किया मैंने, काल अपेक्षा अर्थ कर रहा हूं। सभी पाप का नाश करने वाला है क्या, पंच परमेष्ठियों का स्मरण हमारे तीन काल संबंधी पाप का नाश करने वाला है। मतलब क्या, क्योंकि जो पाप कर चुके हैं हम, जो पाप कर चुके हैं हम, उसका नाश कैसे होगा, कोई ये पूछ सकता है। ये तो हमें समझ में आती ही है कि वर्तमान में हम पंच परमेष्ठियों का स्मरण कर रहे हैं तो वर्तमान में कोई पाप उत्पन्न नहीं होना, वही पाप का नाश है। ये तो समझ में आता है, कोई ये कहेगा। लेकिन भूत और भविष्य काल की कैसे समझा के, तो उसका सीधा रूल इतना सा है, थोड़ा समझो अच्छे से, 8वीं वाले बच्चों, है ना। पूर्व में हमने कोई खराब काम किया था, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, खराब काम, पाप। पूर्व में हमने कोई पाप किया था। अभी पाप के कारण क्या हुआ, उन पाप भाव के कारण पाप कर्मों का बंध भी हुआ। पाप ये संज्ञा मैं दो के लिए दे रहा हूं, एक पाप भाव के लिए और एक पाप बंध के लिए। कितने जन समझ रहे हो बच्चों। वैसे पाप ये संज्ञा 3 के लिए हो सकती है, पाप बंध, पाप भाव, पाप बंध और पाप उदय, 3 के लिए हो सकती है संज्ञा। अभी मैं बस केवल 2 की बात करता हूं, पाप भाव और पाप बंध। तो हमने कहा, हमने जो पंच परमेष्ठियों का स्मरण किया भी, उनके स्वरूप का चिंतन किया भी, उससे क्या होगा, पूर्व काल के पाप का अभाव कैसे होगा, वो ऐसा होगा जो पाप बंद किया था पूर्व में हमने, वो पाप बंद जो किया था उसकी कुछ स्थिति भी बांधी थी और कुछ उसका अनुभाग भी बांधा था हमने। लेकिन स्थिति मान के चलो 10 दिन की बांधी थी और अनुभाग मान के चलो 10 डिग्री की बांधी थी। लेकिन पंच परमेष्ठि का स्मरण चिंतन करने से ऐसा भी होता है, सत्ता में पड़ा हुआ हमारा कर्म है, वो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म भी डाइल्यूट होता है और वो 10 डिग्री से 5 डिग्री पर भी आ सकता है और 10 दिन से उसकी स्थिति घटकर 5 दिन पर भी आ सकती है, अरे 1 दिन तक भी आ सकती है। स्थिति घटने में कितनी भी घट सकती है। और एक उदाहरण प्रचलित है, बोलिए, सम्राट श्रेणिक का, उन्होंने स्थिति क्या बांधी थी, इतना पाप किया उन्होंने कि उन्होंने स्थिति 7वें नरक की आयु बांधी। उन्होंने दर्शन मोह की कितनी स्थिति बांधी, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बांधी। और जैसे ही उन्होंने प्रायश्चित प्रतिक्रमण किया, सम्यक्त्व की भी प्राप्ति की, वे कर्म आकर कहाँ तक अपकर्षित हो गए, कम हो गए, वो स्थिति घटकर दर्शन मोह की अत्यंत अल्प काल में अंत कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब कहना चाहिए अनंत भाग घट गई, आप इतना मानकर चलिए। 1 कोड़ा कोड़ी सागर से भी कम हो गई और आयु जो उन्होंने 33 सागर की बांधी थी वो घटकर कहाँ तक हो गई, केवल 84,000 वर्ष तक, इतनी सीमित हो गई। तो ऐसा प्रावधान हमारे में है। कितने 8वीं के बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, देखो। किसी को समझ में नहीं आ रहा 8वीं वालों को, तो वे हाथ ऊपर करे जरा, समझ रहे। किसी को जेल हो गई, जेल समझते हो ना, अभी जेल हो गई और उसे 5 साल की सजा सुनाई गई। आपने कभी नोट किया है, 5 साल की सजा जो उसको भोगनी थी, उसने कुछ अच्छे कर्म किए, अच्छा रिपोर्ट आया, तो हर 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन इसका वैल्यूएशन होता है। इस जेल में 1-2 कैदी ऐसे हैं जो वाकई में बहुत अच्छा काम करते हैं
और बिल्कुल कोई शरारत भी नहीं करते, अपने में मस्त रहते हैं, तो उनकी सज़ा वे ऊपर एप्लीकेशन देते हैं तो उनकी सज़ा 5 साल से घटकर 4, 3, 2 साल तक भी सीमित हो जाती है। और अभी आए थे और साल भर में ही निकल गए, जबकि सुनवाई कितनी की हुई थी? 5 साल की। इसे कहते हैं अपकर्षण। ये स्थिति घटना हुआ। और अनुभाग घटना किसे कहते हैं? जो काम उसे बड़े करने पड़ते थे, पत्थर फोड़ना, चक्की पीसना, आटा आदि पहले ज़माने में होता था, अभी ये काम न करके उसको छोटे मोटे काम दे दिए। आपको थोड़ा सा ये जो कपड़ा यहाँ पर बुनाई कढ़ाई चल रही है, आपको इसमें सहयोग करना है, बहुत मेहनत के काम नहीं। इसे कहूँगा मैं अनुभाग घटना। अनुभाग मतलब इंटेंसिटी घटना, स्थिति घटना मतलब पीरियड घटना उस कर्म का। तो ऐसा करने से बांधे हुए पूर्व पाप भी डाइल्यूट हो जाते हैं। इसलिए इस न्याय से मैं कहता हूं पूर्व काल का पाप भी नाश हो गया। और क्या आप जानते हो, यदि पुण्य में ज्यादा ताकत है, मतलब विशेष विशुद्ध भावना से आप नमोकार का स्मरण कर रहे हैं, पंच परमेष्टि का स्मरण विशेष विशुद्धि को लिए हुए करते हैं, तो बांधा हुआ पाप कर्म नील हो जाता है, नलिफाई, जीरो भी हो जाता है। कम ही होता है, अपकर्षित ही होता है, इतना नहीं, नील हो जाता है। और ये यदि विशुद्धि में और भी ज्यादा दम हो तो क्या होता है मालूम? बांधा हुआ पाप कर्म, सत्ता में पड़ा पाप कर्म, अब वो वर्तमान के विशुद्ध परिणाम से वो पाप प्रकृतियां पुण्य रूप संक्रमित हो जाते हैं। चेंज, उनकी क्वालिटी ही चेंज होती है। और बांधा हुआ पाप उदय में किस रूप में आएगा? पुण्य के रूप में। ऐसा भी हो सकता है। पाप के नाश का भूतकालीन मैंने ये अर्थ किया, अभी वर्तमान का अर्थ करता हूं मैं। जो ये स्मरण आदि करता है, चिंतन करता है, उसे पाप बंध नहीं होता है वर्तमान में। और भविष्य का इसका क्या लेना देना है? क्योंकि भविष्य तो टोटली स्वतंत्र है। मैं ये कह रहा हूं वर्तमान में ऐसा परिणाम करेगा तो उसका ऐसा संस्कार बनता रहता है, और संस्कार का असर भविष्य काल में भी देखने में आता है। भविष्य में भी कैसे नहीं समझे, जैसे आज अच्छा भाव किया, अभी बांधा क्या? पुण्य। अब उदय में क्या आएगा? पुण्य। जब पुण्य उदय आएगा भविष्य में तो उसको अनुकूलता मिलेगी देवशास्त्र गुरु के समागम की, जिसमें सहजता में उसे देवशास्त्र गुरु की भक्ति हो सकती है। संभावना की मैं बात कर रहा हूं। इसने ऐसे भविष्य काल का भी पाप उसका टल गया। भविष्य काल में पाप नहीं बंधने को ही मैं, वर्तमान और भविष्य काल के पाप के न बंधने को ही मैं पाप का नाश कह रहा हूं। नाश का अर्थ इतना ही नहीं, पहले होना चाहिए कुछ और फिर खत्म होना, ऐसा नहीं। उत्पन्न नहीं होना भी नाश है। ये मैंने अर्थ किया कालवाची सव का। जनरली क्या अर्थ करते लोग में, ये मैं बता रहा हूं, अन्य विद्वान, उसकी भी अपेक्षा मैं यहाँ पर खोल ही लेता हूं। वे ये कहते हैं भूतकाल की कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसके साथ, ना भविष्य काल का। जितने समय के लिए आप पंच परमेष्टि का स्मरण करते हो उतने ही समय के लिए आप पाप का नाश करते हो। उसी समय में पाप का उत्पन्न नहीं होने की बात है। वे जो बात करते हैं, अपेक्षा बताएगा कोई, वे पाप भाव की तरफ से बात कर रहे हैं और मैंने पाप बंध की तरफ से चर्चा की। तो भाव तो पहले जो हो चुका था वो तो हो ही चुका, उसका कैसे अभाव होगा? तो वर्तमान में एक समय में एक ही चीज रखी जाएगी। यदि एक कटोरी में एक ही कटोरी है आपकी थाली में और आपको कटोरी में ही परोसना है, तो कटोरी में यदि सब्जी रखी जाए तो फिर आप हलवा कहाँ परोस देंगे? हम एक ही चीज तो परोसी जाएगी। और यदि हलवा परोसा जाए तो फिर सब्जी कहाँ परोसेंगे? ठीक उसी प्रकार हमारे उपयोग रूपी कटोरे में पंच परमेष्टि का स्मरण होने लग जाए तो उस कटोरे में अलग सा बोलिए, फिर पाप कहाँ रखा जाएगा? तो फिर पाप भाव को कोई अवसर ही नहीं होगा। ये दूसरा अर्थ भी मैंने सव्व का कालवाची किया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सव्व का भाववाची अर्थ करता हूँ मैं।
समस्त पापों का नाश। चलो क्षेत्रवाची तो बड़ा सरल है। क्षेत्रवाची का अर्थ क्या करेंगे? किसी भी क्षेत्र में किए गए पाप का नाश कर देता है। पंच परमेष्ठी का स्मरण किन्हीं भी क्षेत्र में किया गए पाप का नाश कर देता है। अधोलोक में किया होगा, ऊर्ध्वलोक में कहीं भी किया होगा, उसका नाश कर देगा। अभी भाववाची और द्रव्यवाची दो बातें रही। कोई आइडिया है आपको द्रव्यवाची और भाववाची का क्या अर्थ बन सकता है? कोई आइडिया है? कोई जोर लगाएगा? नहीं, सरल है। द्रव्यवाची आपको अर्थ यह करना है, समस्त पापों का मतलब जितनी बार आपने पाप किया है उन समस्त पापों का नाश हो जाता है। और भाव का तात्पर्य हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अनेक अनेक क्वालिटी विचार करना है वहां पर, तो वो चला जाएगा भाव में। पाप कोई भी हो उन सब का नाश हो जाएगा। पांचों पापों का नाश हो जाता है। ये भाव पक्ष में विचारना। द्रव्य पक्ष में आपको विचारना है नंबर ऑफ सिंस कमिटेड। नंबर मतलब यहाँ पर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 की तरफ मेरा संकेत नहीं है, क्योंकि उसको तो हमने भाव में लिया, उनकी जाति अलग अलग है। नंबर ऑफ टाइम्स यू कमिटेड, इस तरफ में संख्यावाची द्रव्य पक्ष खड़ा कर रहा हूं सब्ब के अर्थ के करने के लिए। कितने जन सब्ब का व्यापक अर्थ समझ चुके हैं? आई वॉन्ट टू नो। नहीं समझे? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आप समझ गए सत्कार अच्छे से? सब बोल सकोगे आप सब्ब का अर्थ? द्रव्य अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा, भाव अपेक्षा बता सकोगे आप? पिछली बार का ना? हाँ, पिछली बार का सब पिछली बार का अभी काम आप बता सकेंगे? द्रव्य अपेक्षा, क्षेत्र, काल, भाव चारों अपेक्षा बता सकेंगे? समस्त पापों का नाश का क्या अर्थ है बता सकेंगे? एक ही प्रश्न पूछता टू टेस्ट। कालवाची का क्या मतलब है? तीनों काल का। ये अर्थ किया बंद की तरफ से। भाव की तरफ से करेंगे तो केवल वर्तमानवाची कहना पड़ेगा। और बहुत दाव लगे तो भविष्य का भी कह सकेंगे, भविष्य में भी उत्पन्न नहीं होगा। हालांकि भाव का अभी हम वर्तमान का ही कह रहे हैं। ओके, तो एक कालवाची हो गया। क्षेत्रवाची क्या कहा? जिस क्षेत्र में हम पाप कर हर क्षेत्र में किए, सर्व क्षेत्र में किए हुए पाप का नाश होता है। भाववाची क्या कहा? 5 पाप। किसी भी जाति का पाप हो उन सब का नाश होगा। हिंसा की हो गए, झूठ की, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट सिंस यू हैव कमिटेड, कुछ भी पाप किए हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। और द्रव्य अपेक्षा क्या लिया? जितनी बार किए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समस्त पाप तुम्हारे नाश होंगे। ये सब का अर्थ आपको यहाँ पर लेना है। लेकिन आपको और एक सावधानी रखना है। सावधानियां कितनी हुई थी? 4। ये तो सब का बीच में अर्थ कर दिया। अंतिम सावधानी समझ लो जो 2-3 मिनट में मैं पूरी करूंगा। छल ग्रहण नहीं करना, क्योंकि यदि कोई ये समझने लग जाए नमोकार का पाठ करने से, नमोकार का एक बार, क्योंकि छल ग्रहण करने वाले स्मरण का कहाँ ध्यान रखेंगे? चिंतन ध्यान का। वे तो पढ़ने मात्र ही अर्थ समझेंगे। नमोकार को एक बार पढ़ लिया जाए तो सभी पापों का नाश होता है। इसकी ओट में कोई छल ग्रहण भी कर सकता है। वो क्या ग्रहण कर सकता है? वो तो ये सोचेगा, जैसे हमारे अड़ोस पड़ोसी भाई सोचते हैं, भैया गंगा में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं। तो वो करता साल भर पाप है और करने की भावना भी रखता है, और मूछ मरोड़ के ये कहता रहता है हमें कोई फिक्र नहीं है, हम तो गंगा में डुबकी लगा लेंगे जाकर। तो इससे पाप बढ़ेगा कि घटेगा? उसका बढ़ेगा। इसलिए एक कवि ने यहाँ तक कह दिया, हे गंगा मैया तू पाप नाशिनी नहीं, तू तो पाप प्रचारिणी सिद्ध हो गई। जब से लोगों को पता चला है डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, हमने ये देखा है पाप तो बढ़ते हैं ज्यादा। जब से ये सर्फ एक्सेल आया है ना, तो छोटे छोटे बच्चे माताओं को यही कहते हैं, माँ क्यों डांट रही हो, सर्फ एक्सेल है ना। नहीं समझ रहे आप?
पहले ज़माने में माताएं डांटती थी, बच्चों को कहती थी बेटा कपड़े बहुत ख़राब कर दिए। अभी तो बेटा कहते हैं मम्मी अभी क्यों डरना, अभी तो सर्फ एक्सेल है, अभी तो मिनट में धुल जाएंगे। तो सर्फ एक्सेल का आना, डिस्कवर होना, यह तो वरदान नहीं अभिशाप सिद्ध हुआ। ठीक उसी प्रकार कोई इस ओट में ये छल ग्रहण करने लग जाए, नमोकार हम तो झट से बोल देंगे और कुछ भी पाप कर लेंगे तो हमारे जरा में ही धुल जाएंगे। इस धोखे में ना रहे, क्योंकि जिस समय में वो ये सोच रहा है क्या कि हम तो ऐसा करेंगे, खूब पाप कर लेंगे और फिर मंदिर जी में जाकर चिंतन कर लेंगे। हालांकि चिंतन की क्या बात करेगा, स्मरण जिस समय में वो सोच रहा है ना उसका चिंतन ही खराब है। इस समय में तो उसका पाप बन चालू हो गया, उसका आशय ही ठीक नहीं है, वो गलत अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा है, तो उसको उसका घाटा ही होगा। समझ रहे हैं? ये पाप से निर्मुक्त होने की जिसको भावना है वो पाप करते समय में भी फिर वो सावधान होकर मुझे पाप नहीं करना चाहिए। हम पंच परमेष्टि का स्मरण ही इसीलिए करते हैं और ये हम क्या कर रहे हैं, ऐसा पॉजिटिव अप्रोच उसका होना चाहिए। ये हमने नमोकार की महिमा का भी प्रकरण देखा। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। पुण्य जो है वो साथी से होता है, तो साथी से सामान्य पुण्य जो है पुण्य हाँ बंधन हाँ साथी से भी होगा, क्योंकि पूजन भी होती है उससे और बराबर स्वाध्याय भी होता है। बराबर नमोकार बराबर। ये पंच परमेष्टि के स्मरण से साधारण पुण्य ही नहीं साथी से पुण्य होगा। इसका मतलब गाड़ी बंगला दुकान मकान, ये निरोगी शरीर, अनुकूल सहयोग मिलेंगे। इतना ही नहीं, आपको देव शास्त्र गुरु का समागम भी मिलेगा जो साथी से पुण्य के अंतर्गत आता है। और कोई डाउट किसी को? बोलो। दूसरा सावधानी क्या है? दूसरी सावधानी क्या बताई थी भैया? मैंने दूसरी सावधानी ये बताई थी, इसको जोड़कर नहीं बोलना। ओवरऑल सावधानियां देखते हैं तो। और वैसे अभी के आज की दूसरी सावधानी देखनी है तो क्या बताई थी आज की? बोलो बोलो सत्कार, आप बोलो। नमोकार मंत्र को गद्य नहीं पद्य में। दूसरी सावधानी आपको ये बताई गई थी कि क्या बताई थी मैंने आज? पहली सावधानी तो मैंने ये बताई आपको, आज की बात कर रहा हूं मैं, कि ये जोड़कर नहीं बोलना है आपको। हाँ, फिर दूसरी सावधानी, मतलब आज की दूसरी सावधानी शायद मैंने ये कही आपको, सावधानी ये रखना है 3 श्वासोच्छ्वास में बोलना है। ये मैंने सावधानी का जिक्र किया। और अभी मैंने सावधानी का जिक्र किया छल ग्रहण नहीं करने का। कुल हमारी 4 सावधानियां हो गई। एक सावधानी नमोकार संबंधी और 3 सावधानी, वैसे 2 सावधानियां हैं नमोकार संबंधी और 2 सावधानी इस संबंधी। बोलिए। सब का भाव अपेक्षा। सब का भाव अपेक्षा बोलो। और किसी प्रकार का पाप, कोई भी प्रकार का पाप, जाति कुछ भी हो, हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह, भावापेक्षा, सभी प्रकार के पाप का अभाव हो जाता है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? बस करते हैं। ओम